शमशेर बहादुर सिंह द्वारा विरचित उषा नामक कविता के विषय में पढ़ेंगे। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। इस कविता में उन्होंने प्रातःकालीन वेला की जीवंत झांकी प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। कवि कहता है, प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, अर्थात प्रातःकालीन वेला में सूर्योदय से पूर्व जो आसमान का रंग है वो ऐसा दिखाई पड़ रहा है जैसे कोई नीला शंख हो। अर्थात इसमें प्रातःकालीन वेला में आकाश की उपमा नीले शंख से दी गई है। जहाँ काव्य में सा सी से सदृश समाना आदि शब्द आते हैं, वहाँ भी उपमा अलंकार का प्रयोग किया जाता है। भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका, अर्थात उसके बाद थोड़ा सा और समय जब बीतता है तो उस समय जो प्रातःकालीन वेला का आकाश है वो कैसा लगता है, राख से लिपा हुआ चौका के समान। अर्थात गाँव में आज भी रसोई घर जिसकी लिपाई पुताई की जाती है, गोबर और मिट्टी से लीपा जाता है, वो पवित्रता का प्रतीक है। जब तक वो गीला रहता है कोई उसमें पैर रखकर चलता नहीं। आज तो शहर में किचन के नाम से हम रसोई घर को जानते हैं, जहाँ जूता चप्पल पहन करके भी लोग घर में प्रवेश करते हैं, वहाँ भोजन बनता है। लेकिन जो दैवी रूप, जो पवित्रता का स्वरूप, जो भारतीय संस्कृति का स्वरूप गांव के रसोई घर में दिखाई पड़ता है, वो शहर के रसोई घर में नहीं दिखाई पड़ता। उस रसोई घर को गोबर और मिट्टी से लीपा जाता है, राख से लीपा जाता है। तो उसी का वर्णन करते हुए शमशेर बहादुर सिंह जी कहते हैं कि जो भोर का नभ है उस देर बीतने के बाद वो कैसा लग रहा है, तो राख से लीपा हुआ चौका के समान, रसोई घर के समान लग रहा है। और ऐसा रसोई घर जिसमें अभी कोई पैर रख कर के चला नहीं है, बहुत ही पवित्र है, निर्मल है, स्वच्छ है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा और समय बीतता है, और जब समय बीतता है तो सूर्य देवता की जो लालिमा है वो पूरब दिशा में दिखाई पड़ने लगती है। तो उसका वर्णन करते हुए कवि क्या कहता है, बहुत काली सिल जरासी लाल केसर जैसे धूप। उस समय आसमान कैसा लग रहा है, उस समय काली स्लेट के समान लग रहा है। बहुत पहले जब प्राइमरी स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते थे तो पटरी और स्लेट लेकर के भी जाते थे। अब तो बच्चा जो LKG UKG में जाता है तो उसके हाथों में स्लेट नहीं थमाया जाता है, बल्कि कापी और पेन पकड़ा दिया जाता है। लेकिन पहले गांव में जब बच्चे पढ़ते थे, प्राइमरी स्कूल में जाते थे, तो स्लेट लेकर के जाते थे, पटरी लेकर के जाते थे। तो वह स्लेट जो है वो काले रंग का होता था, स्लेटी रंग का होता था। उस समय आसमान भी काला दिखाई पड़ता था। उस काले आसमान रूपी स्लेट पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि किसी लाल केसर, जो काले काले सिल पर लाल केसर से लगा करके उसको धुल दिया गया। बहुत काली सिल जरासी लाल केसर की जैसे धुल। अर्थात आसमान कैसा लग रहा है, काले रंग की सिल के समान, सिलवट के समान लग रहा है। सिलवट जिस पर मसाला पीसा जाता है उसके समान लग रहा है। जैसे लगता है कि उस पर लाल रंग के केसर को रख करके और उसको धो दिया गया हो। उसी तरह से सूरज की किरणें जब आसमान पर पड़ती हैं तो ऐसे केसर के समान लग रही हैं जिसको धो दिया गया। उससे भी कवि को संतोष नहीं होता है, तो आसमान की उपमा किससे देता है, स्लेट से देता है, जिसकी चर्चा हमने पहले ही कर दी है कि स्लेट स्लेटी रंग का होता है। आसमान का कलर भी, उसका भी रंग भी उसी के तरफ से होता है, स्लेट के समान। तो उस समय जब पेंसिल से, चाक से स्लेट पर लिखा जाता था, उसी तरह से आसमान जो है स्लेट के समान लग रहा है।
और ऐसे स्लेट के समान लग रहा है जिस पर लाल रंग के खड़िया किसी ने मल दिया। अर्थात लाल रंग का खड़िया किसका प्रतीक है? तो सूरज की किरणों का प्रतीक है, सूरज की लालिमा का प्रतीक है। अर्थात उस समय ऐसा आसमान लग रहा है जैसे कोई स्लेट हो और उस स्लेट पर लाल रंग का कोई खड़िया किसी ने मल दिया। उसके बाद से धीरे धीरे सूर्योदय होना शुरू हो, सूरज की किरणें धरती पर आना शुरू कर देती हैं। उस समय पूरा आसमान कैसा लग रहा है? तो नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे है। उस समय नीले नीले आकाश में जो सूरज की किरणें हैं और सूर्य देवता का जो प्रतीक है उसकी परछाई है, वो कैसा लग रहा है? तो जैसे लगता है कि कोई गौर वर्णा शरीर उसी पानी में हिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ कवि ने सूरज की किरणों का मानवीकरण किया है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार भी है। और दूसरे रूप में यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का भी प्रयोग किया गया, क्योंकि उत्प्रेक्षा अलंकार में जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना व्यक्त की जाती है वहाँ उपमा अलंकार है। तो बच्चों, इस पद में नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, इसमें मानवीकरण भी है और इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। उसके बाद पूरा सूर्योदय हो जाता है, और जब पूरा सूर्योदय हो जाता है तो कवि शमशेर बहादुर सिंह जो उषा रूपी सुंदरी को देखकर उस पर मुग्ध हो गए हैं, वह जादू धीरे धीरे टूटता दिखाई पड़ता है। अर्थात ज्यों ज्यों सूरज की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश दिखाई पड़ता है और आसमान का जो जादू है, आसमान का सौंदर्य है, उषा रूपी सुंदरी का सौंदर्य है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? समाप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस तरह से धीरे धीरे सूर्योदय हो। इसमें शमशेर बहादुर सिंह ने ग्रामीण जीवन की बहुत ही जीवंत झांकी प्रस्तुत करने का प्रयास किया। प्रातःकालीन वेला में गांव में सभी लोग भोर में जग जाते हैं और गांव में चहल पहल शुरू हो जाती है। लोग अपने पशुओं को घास डालने लगते हैं, नाद पर बांधने लगते हैं, बैलों की जोड़ी को लेकर के खेतों की ओर चल पड़ते हैं। स्त्रियां जो होती हैं पनघट पर पानी भरने के लिए जाती हैं। ये सारे चित्र इस उषा नामक कविता में जीवंत हो उठता है, साकार हो उठता है। तो बच्चों, मैंने इस पाठ की व्याख्या आपको बताई है। इस पाठ की संदर्भ सहित व्याख्या आप कापी पर लिखेंगे। साथ ही इसके साथ मैं एक असाइनमेंट लिख करके डाल रहा हूँ, उसमें अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न दिए गए हैं, उसको भी आप कापी पर उतारें।